नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार की ये सरकारी स्कूल सोशल मीडिया पर क्यों कर रहा है ट्रेंड, बंगाल के लोग भी कर रहे हैं जमकर तारीफ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के चाकुलिया प्रखंड की बिरधो पंचायत स्थित चांदुआ मध्य विद्यालय इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। स्कूल की साफ सफाई, खूबसूरती एवं विद्यालय परिसर के बाग बगीचे लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। चांदुआ मध्य विद्यालय झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। इस स्कूल की खूबसूरती की सराहना न सिर्फ झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्य बंगाल के लोग भी कर रहे हैं। झारखंड पंचायत चुनाव में सियासी सरगर्मी के बीच नाराज ग्रामीणों ने की नारेबाजी, बोले पानी नहीं तो वोट नहीं। पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच लोग पानी नहीं तो वोट नहीं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। धनबाद जिले के गोमो की खरियो पंचायत अंतर्गत बरवा डीप गांव के नीचे टोला के ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह जल संकट को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं। इधर पूर्व मुखिया ने भरोसा दिया है कि जल्द जलमिलार को चालू करा दिया जाएगा, लोगों को पानी मिलने लगेगा। झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना पर लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच शुक्रवार को राहत की उम्मीद है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। 3 मई तक राज्य में कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने राशन की खुलेआम कालाबाजारी करने वाले राशन डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। रांची जिले के रातू के एक राशन डीलर को राशन ब्लैक करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीलर के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। वह डीलर वीडियो में कह रहा है कि हेमंत सोरेन को भी बुला लीजिए, हम उसके सामने भी ब्लैक करेंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर सीएम इसकी जानकारी मिली है। सीएम ने रांची डीसी को उस राशन डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। झारखंड पंचायत चुनाव में बोकारो के गोमिया में किसी ने छोड़ी टीचर की नौकरी तो किसी ने जेल से किया नामांकन। बोकारो जिले के 2 प्रखंड गोमिया और पेटरवार में पहले चरण में 14 मई को मतदान है। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गोमिया प्रखंड के 36 में से 21 पंचायत नक्सल प्रभावित है। इस प्रखंड का चुनाव भी रोचक बन गया है। कोई शिक्षक की नौकरी छोड़ चुनावी मैदान में है तो जेल में बंद विचाराधीन बंदी भी मुख्य धारा में लौटने की आतुर है। विभाग को बरगलाना बंद कीजिए, स्पष्टीकरण क्यों सीधे सस्पेंड करे, शिक्षा सचिव ने विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। झारखंड में स्कूली बच्चों की पढ़ाई में कोताही बरतने वाले शिक्षकों और पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों की जमकर फटकार लगाई है। काम में शिथिलता बरतने और समय पर काम पूरा नहीं करने के आरोप में उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड करने से लेकर सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन रोकने वक्त तक की चेतावनी दे डाली है। शिक्षा सचिव गुरुवार को सभी डीओ डीएससी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। मामला जज उत्तम आनंद डेथ केस का है। डीएसपी समेत 4 पुलिस अफसरों के बयान दर्ज, जाने गवाहों ने अदालत में क्या कहा। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत प्रकरण में गुरुवार को सीबीआई ने डीएसपी के साथ 4 पुलिस अधिकारियों का बयान दर्ज किया है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार के अलावे सीआईडी के फोटोग्राफर दिलीप कुमार महतो, जोड़ा पोखर के थानेदार राजदेव सिंह व एएसआई अमरिंदर कोटवार की गवाही रह गई। सीबीआई के विशेष अभियोजक अमित जिंदल ने रजनीकांत पाठक की विशेष अदालत में गवाहों को पेश किया। झारखंड में बिजली संकट के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा 17 सालों में कुछ नहीं किया। झारखंड में जारी बिजली संकट के लिए सत्ताधारी कांग्रेस ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरा। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में 17 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। राज्य में
पर्याप्त कोयला रिजर्व की मौजूदगी के बावजूद मौजूदगी बिजली संकट को लेकर एएनआई ने बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीजेपी का सवाल उठाना यह दिखाता है कि उसकी नैतिकता कहाँ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदस्यों को यह समझना चाहिए कि राज्य को बने 22 साल हुए हैं और 17 साल बीजेपी की शासन रहा है। बिजली संकट के बीच झारखंड के राजमहल और हुर्रासी कोल प्रोजेक्ट जल्द होंगे शुरू। कोयला मंत्री ने बिजली की किल्लत के लिए गिनाए कारण। झारखंड में बिजली संकट पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है, भरपूर कोयला है। देश में बिजली का जो संकट है वह बिजली की बढ़ती मांग के कारण है। उन्होंने राजमहल की खनन परियोजना को गति देने के लिए प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद मीडिया से कही। एक बड़ा सौगात, संथाल परगना में पाइपलाइन से घर घर होगी गैस की आपूर्ति। जानिए किन 6 जिलों में जल्द मिलेगी सुविधा। केंद्र सरकार ने संथाल परगना प्रमंडल वासियों को तोहफा दिया है। सरकार ने देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और जामताड़ा में पाइपलाइन से एलपीजी की आपूर्ति योजना को मंजूरी दे दी है। बिहार के बांका जिले को भी सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की ओर से मंजूरी के बाद काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रसोई गैस के उपभोक्ता मीटर के अनुसार बिल भुगतान करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से देश के 27 जिलों में इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें संथाल परगना प्रमंडल के साथ बिहार के बांका जिला को भी शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू होंगे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और वह 1 मई को पदभार करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजू वर्तमान में सैन्य अभियानों के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति एक ऐसे अधिकारी की हुई है जो सेना कमांडर नहीं रहे हैं। भारत मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा भारत एक मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। भोपाल प्रधानमंत्री सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के लिए भारत के एक आकर्षक निवेश स्थान होने के 6 कारण है। हम उच्च और प्रौद्योगिकी, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांत के आधार पर इस दिशा में काम करना चाहते हैं। मुंबई में 50% घटाया जाएगा एसी लोकल ट्रेन का किराया, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने शुक्रवार को बताया कि रेलवे ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन का किराया 50% तक घटाने के फैसले को मंजूरी दी है। हालांकि रेलवे पास की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जहां बीजेपी सरकार है वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें कम है। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम हुए जारी। 10वीं के 59.54% परीक्षार्थी हुए पास। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार 10वीं के 59.54% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि 3,55,371 परीक्षार्थी फेल घोषित हुए हैं और 12वीं के 72.72% नियमित परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। इसमें से पहले 2017 में एमपी बोर्ड के 10वीं का पासिंग प्रतिशत 60% से नीचे रहा था। बिजली संकट के बीच कोयला ढोने वाले ट्रेनों की आवाजाही के लिए सैकड़ों यात्री ट्रेन रद्द की गई। भारत में बिजली संकट के बीच कोयला होने के वाली ट्रेनों की आवाजाही के लिए सैकड़ों यात्री ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत के कई हिस्सों में लंबी बिजली कटौती हो रही है। भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि यह अस्थायी कदम है और स्थिति सामान्य होते ही यात्री ट्रेनों की सेवाएं बहाल हो जाएगी। खपत को पूरा करने के लिए हरियाणा को छत्तीसगढ़ व एमपी से मिलेगी अतिरिक्त बिजली। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य खपत को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों और अन्य स्रोतों से अतिरिक्त बिजली लेगा। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप से 1200 से 1400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली ली जाएगी। 350 मेगावाट अतिरिक्त बिजली छत्तीसगढ़ से और 150 मेगावाट मध्य प्रदेश से ली जाएगी। भोपाल मंत्री एक हफ्ते में स्थितियाँ सुधरेगी। पंजाब के पटियाला में लगा कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। पंजाब के पटियाला में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पटियाला डीएम ने जिले में 29 अप्रैल शाम 7 बजे से लेकर 30 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। गौरतलब है कि जिले में कल खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान शिव सैनिकों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प की घटना हो गई थी। घटना के बाद शहर में हालात तनावपूर्ण हो गया था। पेट्रोल डीजल के दाम में आएगी भारी गिरावट, काफ़ी सस्ते हो सकते हैं दाम। देश में महंगे पेट्रोल डीजल से लोग परेशान हैं।
लेकिन यह परेशानी अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हाल ही में पीएम मोदी ने राज्यों से अपील की थी कि वह वैट में कटौती करे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है। अगर दोनों पहलू को देखें तो 80 से 100 रुपये प्रति लीटर पर पेट्रोल के दाम आ सकते हैं। अगले एक सप्ताह तक दाम में गिरावट की उम्मीद की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सगाई बाल विवाह के दायरे में नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग की सगाई के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग की सगाई बाल विवाह रोकने वाले कानून में नहीं है। बताते हैं 25 फरवरी 2020 को शिकायत की गई थी कि एक बाल विवाह हो रहा है। जांच अधिकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने बेटे की सगाई समारोह का आयोजन किया था, कोई शादी नहीं हुई थी। लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, पेंशन विभाग ने जारी किया आदेश, मिलेगी ग्रेच्युटी, लीव एनेक्समेंट सहित अन्य लाभ। देश के पेंशन के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाली केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के परिवार को सीसीएस पेंशन नियम या सीसीएस नियम के तहत लाभ देने का प्रावधान दिया गया है। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सहित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पेंशन के परिवार को नए पेंशन योजना के तहत कई नवीन लाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही ग्रेच्युटी, लीव इंक्रीमेंट सहित अन्य लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका लाभ लाखों पेंशन को मिलेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।